अध्याय नंबर 22। बुक का नाम आखिरी किताब, आपका ऑरा बढ़ाएं। इस अध्याय में 6th फैक्टर की बात करने वाले हैं और वो है पर्सनालिटी अपग्रेडेंस। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर मेरी एक दूसरी किताब है और आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। हम इससे पर्सनालिटी अपग्रेडेंस की बात करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर तो कई सारे लोगों ने बात की होगी, लेकिन अपग्रेडेंस के ऊपर नहीं करता। एक बार आपने ये सीख लिया तो लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के अलावा अपग्रेड भी करनी है। मैं चाहता हूँ कि जब आप किसी से मिले तो आप उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ें। वो आपसे मिले तो इतना प्रभावित हो जाए कि आपकी बातें दोस्तों से करने लगे, वो दूसरों को आपके बारे में बताने लग जाए। मैं उस इंसान से मिलकर बात की थी, उसमें लोग दूसरों के सामने आपकी तारीफ करें। तो यहाँ हम बात करेंगे आपके ऑरा यानी कि आभा को सही करना। ऑरा का मतलब यहाँ एनर्जी से है। थोड़ा सा इमेजिन करके बोले तो ये आपके आसपास ही लाइट है। आपके अंदर आपकी बॉडी बंद होती है। ऑरा वो एनर्जी होती है जो आपके पास के लोगों को पॉजिटिव कर देती है। थोड़ा सा सिंपल शब्दों में बोलूँ तो कैंडल की लाइट। आप सभी ने कैंडल तो देखी ही होगी। कभी आपने उसके छोटे से फ्लेम को देखा है? उस फ्लेम से ही आपको लाइट मिलती है। तो आप वो फ्लेम है जो वो लाइट ऑरा है। हर किसी के पास अपना ऑरा है, लेकिन आपका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपका ऑरा वाइट से ब्लैक हो सकता है, जो एक सर्कल जैसा होता है। कई बार आपने सीरियल में भगवान लोगों को देखा होगा कि उनके सर के पीछे चक्र जैसा घूमता रहता है, तो वो ही ऑरा है और उसको एनर्जी बाहर निकलती है। आपका ऑरा कितना बड़ा और इन्फ्लुएंसिंग है, ये बहुत मैटर करता है। ये बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। जितना बड़ा ऑरा होगा उतना लोग उस पर प्रभावित हो। हम सभी के अंदर एक एनर्जी फील्ड है। मैं एक बार दलाई लामा के बारे में पढ़ रहा था। वह एक बार कहीं गए थे जहां वो एक ऐसे आदमी से मिले जिनके पास PIP ट्रांस इंटरफेस फोटोग्राफी मशीन थी। ये मशीन ये बता सकती थी कि आपका ऑरा कितना बड़ा है। जिस आदमी के पास ये मशीन थी उसने देखा कि दरवाजे से एक सफ़ेद रोशनी आ रही थी और फिर उसको दलाई लामा आते हुए दिखे। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आप कहीं जाओ और आपसे पहले आपका ऑरा पहुंच जाए। बच्चों के माता पिता जब उसकी तरफ बढ़ते हैं तो उसको मालूम चल जाता है। मैं चाहता हूं कि आपके पास भी वो ऑरा हो या पावर हो, लेकिन आप लोगों को उनके ऑरा के हिसाब से जज मत करना, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके आसपास होती हैं वो मेमोरी बन जाती है। लेकिन हम यहाँ दूसरे के बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपने ऑरा को कैसे प्योरीफाइंग कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिविटी दे सकते हैं। आपका ऑरा दूसरी के इफ़ेक्ट करता है और आप भी दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अपना ऑरा क्लीन करें और दूसरे को पॉजिटिविटी इन्फ्लुएंस करें। तो पर्सनालिटी अपग्रेडेंस में ऑरा को क्लीन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं।
पहला नहाना, मैंने यहाँ पे नहाने की बात की है तो हो सकता है आपको थोड़ी अजीब लगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं। जिस PIP मशीन की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी, उस मशीन के सामने एक आदमी को खड़ा किया गया। जब उसको खड़ा किया गया तो वो बहुत खुश था और उसका ऑरा कुछ 10 फीट के करीब था। अब उसको बोलते हैं कि आप ये सोचें कि आपकी आखिरी बार लड़ाई कब हुई थी, तो आदमी सोचने लगता है और उसका ऑरा घटकर 4 फीट हो जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि उसका ऑरा थोड़े से समय में ही कम हो गया। हम सभी का जो शरीर है वो 5 तत्वों यानी कि 5 एलिमेंट पानी, आग, पृथ्वी, हवा और आकाश से बना है। जो भी आपकी बॉडी में है वो यूनिवर्स में है और जो यूनिवर्स में है वो आपकी बॉडी में है। तो जब आप नहाने जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपकी बॉडी क्लीन हो रही है? जब भी आप गुस्सा या नाराज़ होते हैं तो हम जाकर नहा लेते हैं और एक बार नहाने के बाद हमारा मूड तुरंत ही अच्छा के लिए चेंज हो जाता है और जैसे ही मूड चेंज होता है आपका ऑरा इफ़ेक्ट होता है। जब भी हम अपने बॉडी के 5 एलिमेंट से मिलते हैं तो हमारा ऑरा इफ़ेक्ट होता है। कई लोग मतवाद भी लेते हैं जिससे वो रिफ्रेश्ड फील करते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पहाड़ों पे जाएंगे तो जाते हैं तो वहाँ तेज़ हवा चल रही होती है, तो आप लोग क्या करते हैं? आप अपने हाथें फैला लेते हैं और उस हवा को फील करते हैं और रिलैक्स करते हैं। हमने घर में भी देखते हैं कि जब सुबह की आरती होती है तो हम उसे आसपास से देखते हैं। यहाँ हम फायर बांध ले रहे हैं। कभी कभी हम सन में खड़े हो जाते हैं। यहाँ से रोज़ हमारे ऑरा को प्यूरिफाई कर रही होती है। तो ऑरा को क्लीन करने के लिए आप बांध लेना कि नहाना शुरू कर दें। दूसरा, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन और ऑरा सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी क्लीन होना चाहिए और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप जहाँ भी हैं, अगर आपने थोड़ी देर भी मेडिटेशन कर ली तो आप तुरंत ऑरा चेंज कर पाएंगे। जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनका इन्फ्लुएंसर का जो सर्कल होता है वो दूसरों की तुलना में बड़ा होता है। आप जिस भी धर्म या जाति के हैं या आप मानते हैं, आप किसी न किसी चीज़ का जाप कर सकते हैं। तो आप जहाँ कहीं भी हैं प्रेयर करें। हम अपने ऑरा को 2 तरह से प्यूरिफाई कर सकते हैं। आप मुझसे अगर पूछते हैं कि आप अपने ऑरा को कितनी देर में प्यूरिफाई कर सकते हैं तो मैं कहूँगा कुछ ही सेकंड में। जब भी हम कुछ गलत सोचते हैं तो हमारा ऑरा इन्फ्लुएंस होता है और कुछ अच्छा सोचते हैं तो भी होता है। कुछ दिन पहले मैं कहीं गया था जहां मैंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे। क्योंकि सफ़ेद कपड़े पहने थे तो मैं ज़्यादा सतर्क था कि मुझे मेरे कपड़े का ध्यान रखना है। मुझे वहां बैठने के लिए जो कुर्सी मिली थी वो गंदी थी और मैं बैठ गया। जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मेरे कपड़े गंदे हो गए थे और वो कुर्सी साफ़ हो गई थी। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि हम जितना देर हो सके ठीक ठाक रहें। हम सभी के आसपास कई सारी एनर्जी फील्ड्स हैं जो हमको इफ़ेक्ट करती है। दूसरे लोग हमारे ऑरा को इफ़ेक्ट करते हैं और हम उनके। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा ऑरा हमेशा क्लीन और पॉजिटिव रखें। जितना हो सके आपको आपका ऑरा आपको वाइट
वाइट जोन में यानी कि पॉजिटिव रखना। हम सभी बहुत ही ज़्यादा जजमेंट होते हैं। जब भी हम किसी को देखते हैं तो आसानी से जज कर लेते हैं और अपने आप को नेगेटिव थॉट से घेर लेते हैं। जब भी ऊपर दिए गए चेयर और वाइट ड्रेस की वाले उदाहरण जैसे काम करते हैं, बार बार उसी गंदी चेयर पर बैठते हैं और आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, ऐसा ही होता रहेगा तो आपका ऑरा पूरे दिन नेगेटिव होता रहेगा। कहने का मतलब यही है कि अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। लोगों को ब्लेसिंग दें। कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक स्टेटस डाला था, ब्लेसिंग क्या होती है। ब्लेसिंग एक थॉट है। जब आप किसी के बारे में अच्छा या पॉजिटिव सोचते हैं तो आप उसको ब्लेसिंग देते हैं। ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमारी आदतें तो लोगों को जज करने और उनके बारे में नेगेटिव सोचने की हैं, लेकिन आप अपनी इस आदत को धीरे धीरे सुधार सकते हैं। हम सभी को पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपका मूड और ऑरा दोनों खराब हो रहा है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो दोनों चीज़ अच्छी होती है और सामने वाले को आपको ब्लेसिंग मिलती है। और अगर हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो हम भी पॉजिटिव सोल बनते हैं। तो हमें इस आदत को बना लेनी है कि हम लोगों को ब्लेसिंग देनी है। अमेरिका के एक स्टेज वाई में एक प्रोजेक्ट है और ये लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको कुछ चाहिए हो तो आप ऐसे इंसान को ब्लेसिंग देना शुरू कर दें जिसके पास वो चीज़ पहले से है। मान लीजिए कि आपको स्पोर्ट कार चाहिए तो आप ऐसे इंसान को ब्लेसिंग दें जिनके पास स्पोर्ट कार है। आज नहीं तो कल आपको वो कार मिल ही जाएगी और आपके पास कार होगी तो दूसरे लोग आपको ब्लेसिंग देंगे। तो हम सभी को ये बिलीफ सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। तो आज से और अभी से आप दूसरे को ब्लेसिंग देना शुरू करें। शुरुआत अपने घर से ही करें। अगर आप PIP मशीन के सामने खड़े हैं और आपको आपके आसपास अंधेरा दिखाई देता है तो आप समझ ले कि आपके आसपास बीमारी है। इसीलिए हमेशा लोगों को ब्लेसिंग दे, फिर चाहे वो कोई भी हो। वर्कशीट, अपना ऑरा कैसे बढ़ाएं। दूसरा, अपने आप को ब्लेसिंग आशावादी क्यों देना चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।